द्वारा आयोजित इस हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में एकत्र आए हैं। यह केवल लोगों की भीड़ नहीं है जिससे माथे गिन करके कहीं किसी तरह का निर्णय निकाला जाए। ये भीड़ नहीं वरन हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के निमित्त एकत्र आए वो जागरूक हिंदू हैं जो अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एकत्र हैं। यह केवल लोगों की भीड़ नहीं है, यह है विचारों का संगम, संस्कृति का उत्सव और राष्ट्र के भविष्य का चिंतन है। प्रश्न उठता है कि हिंदू सम्मेलन आखिर क्यों, किस लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए हम सबको जगाया है। प्रश्न ये उठता है कि क्यों, तो जवाब सुने बंधुओं। आज से 100 वर्ष पूर्व डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार नाम के एक व्यक्ति ने तत्कालीन समय में हिंदू समाज की दुर्दशा को देख करके मन में एक विचार किया कि मुझे भारत माता को पुनरपि विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करना है। ए तदर्थ ऐसा कोई संगठन खड़ा किया जाए जो हिंदू शक्ति को जागृत कर सके, जिसके माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज मजबूत ताकतवर बन करके खड़ा हो। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ काल का वो समय है जब समाज को संगठित करने का ये कार्य प्रारंभ हुआ। वह हिंदू समाज के लिए एक तरह से पुनरुत्थान का कालखंड था। यह स्वप्न डॉक्टर हेडगेवार साहब ने देखा और आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी उपलक्ष्य में सर्व हिंदू समाज द्वारा इस तरह के अद्भुत हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। भौगोलिक रूप से देश भर में इस समय संघ दृष्टि से 11 क्षेत्रों को 46 प्रांतों में बांटा गया है। देश भर में इस समय लगभग 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन होना तय हुआ है, जिसमें से एक हिंदू सम्मेलन हमारा है। इसी रचना में अपने राजस्थान क्षेत्र के जोधपुर प्रांत में, हम जोधपुर प्रांत में आते हैं संघ की दृष्टि से, उस जोधपुर प्रांत के सभी मंडलों में आज से 8 फरवरी तक हजारों हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम उसमें सहभागी बन पा रहे हैं। हिंदू समाज विश्व का सबसे प्राचीन समाज है। हमारी परंपरा अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए न अपना है न पराया है, ये छोटा ये बड़ा कोई चिंतन हिंदू के लिए नहीं होता है। हिंदू संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। जहां पूरी दुनिया को एक परिवार माना जाता है, ऐसे हिंदू संस्कृति के हम हिस्से हैं। लेकिन आज समाज के भीतर में इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं न कहीं विखंडन, भ्रम और दिशाहीनता दिखाई देती है। ऐसे समय में हिंदू सम्मेलन समाज को जोड़ने के लिए, जगाने के लिए, संगठित करने के लिए, सकारात्मक दिशा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच बन सकता है। इसी निमित्त हम आज एकत्र हैं। आज जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के नाम पर समाज जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, हिंदू सम्मेलन हमें याद दिलाता है हमारी पहचान जाति से, वर्ग से, क्षेत्र से, भाषा से, लिंग से नहीं है। हम सबसे पहले हिंदू हैं। जब एक मंच पर हम इस तरह से बैठते हैं, एक साथ विचार करते हैं, एक साथ समरसता का भाव लेकर के संगठित होते हैं, तब हमारे भीतर का कलुष, हमारे भीतर का मन का मैल मिटता है। इसी निमित्त इस सम्मेलन की अपनी एक उपादेयता है। हम सब जानते हैं हमारी संस्कृति केवल पूजा पद्धति नहीं है। ये हिंदू संस्कृति पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, वरन एक जीवन जीने की कला है। परिवार, गुरु, सेवा, त्याग, अनुशासन, परोपकार, ये हमारे संस्कार हैं। 18 पुराणों में कृष्णद्वैपायन व्यास वेद व्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य है और पाप पर पीड़ा है, ऐसा संदेश देने वाला हिंदू समाज हमारा है। नई पीढ़ी को जड़ों से जोड़ने के निमित्त इस तरह के सम्मेलन किए जाते हैं। ये बोध कराते हैं ऐसे सम्मेलन कि हमारी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। कोई अपराध नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है हम एकत्र हो, हमारी संस्कृति की जड़ों को सींचें, समाज का मार्गदर्शन करें, युवा पीढ़ी को एक साथ में जोड़ें, नई पीढ़ी को भारतीय श्रेष्ठ परंपराओं से, गौरव से जोड़ करके उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। इस निमित्त हमारा प्रयास होना चाहिए। हिंदू समाज कभी मात्र अपने लिए नहीं जीता है, ये फैक्ट है, इसको स्वीकार करना है, हमारे मन में बिठाना है। हम केवल अपने लिए जीने वाले लोग नहीं है।
हमारा हमेशा राष्ट्र और मानवता के लिए बलिदान देने वाला समय रहा है। ये हिंदू समाज ने बलिदान देकर के दिखाए हैं। हमारे कवियों की कविताओं में श्रेष्ठता के साथ में संतों के उपदेश में दिखता है, साथ समय के आना होगा, सबको गले लगाना होगा, फिर जो चाहे भले करो, पर पहले राष्ट्र बचाना होगा, पहले धर्म बचाना होगा। इस तरह का भाव हमारा चलता है। हिंदू समाज में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव हमें सिखाया गया, हमें बताया गया। हिंदवे सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हमारा एक ही भाव है, समान है सब, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम उस भाव से काम करने वाले लोग हैं। हिंदू सम्मेलन राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है। यह स्पष्ट करता है कि मजबूत हिंदू समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव है, कि सभी समस्याओं का समाधान है। आज हमें विचार करना है इस सम्मेलन में नशावृत्ति, परिवार विघटन, नैतिक पतन, पर्यावरण संकट जैसी अनेक समस्याएं हमारे सामने हैं। अभी हमने देखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह के पंच परिवर्तन का संदेश हमें दिया, आज इस हिंदू सम्मेलन से वो पंच परिवर्तन का प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए, हमारे आचरण में ढलना चाहिए, मात्र मौखिक बातें करने से नहीं। ये समाधान जिनका ढूंढना है वो कानून से नहीं हो सकता, इसको सरकार नहीं कर सकती, इसको हमें खुद करना है। जागृत समाज ऐसा कर सकता है। इसलिए हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हिंदू समाज आत्मचिंतन करे और समाधान की दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से रहना है। युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी है, यदि उन्हें सही दिशा नहीं मिली तो भटक सकते हैं। हिंदू सम्मेलन युवाओं को सेवा, अनुशासन, चरित्र और नेतृत्व तथा भारत के भविष्य को गढ़ने की मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला है। हमको विदित है हमारे धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर सदियों तक इस भारत को अखंड रखने का कार्य किया है। हमारे देश में हजारों वर्षों से परकीय आक्रमणों के कालखंड में भी अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए सतत प्रयास तत्कालीन महापुरुषों द्वारा हुए हैं। अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। इस तरह की पंक्तियां यदि चलती है हिंदू समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, तो हमारे महापुरुषों के माध्यम से दिया गया वो एकता का सूत्र है, वो राष्ट्र का सूत्र है, वो धर्म का सूत्र है। समाज को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए अनेक महापुरुष हुए, बाबा रामदेव जी, वीर तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, नामदेव जी, सेन महाराज, जाम्भोजी, देवनारायण जी, जिनका जन्म दिवस है। एक के बाद एक अनेक ऐसी लंबी फहरिस्त हो सकती है जिन्होंने समाज को जगाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। उन महापुरुषों को हम याद करें जो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपना नाम उत्सर्ग कर गए। आज आवश्यकता है हम सभी हिंदू समाज के लोग हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए एक हो और एक रूपता के साथ में, समरसता के साथ में चले। बंधुओं, माताओं, बहनों, हिंदू सम्मेलन के लिए एक बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, आयोजकों की ओर से बिल्कुल क्लीन कहना चाह रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से, कि हिंदू सम्मेलन किसी के विरोध में नहीं है। ये भाव मन में रहना चाहिए, सूचना स्पष्ट होनी चाहिए। हिंदू सम्मेलन किसी के विरोध में नहीं है, किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं है, वरन हमें अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने भविष्य के प्रति जागरूकता के भाव को जगाने के लिए सम्मेलन है। हम इस मंच पे एकत्र आए हैं समाज को जगाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण में समाज का अधिकतम सदुपयोग हो सके, समाज की शक्ति उसमें लग सके, समाज की अंतर्निहित शक्तियों का राष्ट्र के आराधन में, राष्ट्र के निर्माण में कैसे योगदान हो सकता है, इस निमित्त सम्मेलन है। जब समाज जागता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। आइए हम संकल्प लें कि हम समाज को जोड़ेंगे, संस्कारों को जीवित रखेंगे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त, संगठित, संस्कारित भारत देंगे। यही हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है। इसको वांछित मुकाम देने हेतु हम सब मिलकर पूर्ण प्राण से सतत प्रयत्नरत रहेंगे। इसी संकल्प के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।